श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य का अथ पंचमो अध्याय। आज हम लोग 5वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पूर्व में हम लोगों ने श्रवण किया था कि धुंधकारी ने अपनी अराजकताओं से अपने पिता को और माता को, ग्रामवासियों को, सबको बहुत ही प्रताड़ित किया, उनको दुख पहुंचाया। तो पिता उसके परेशानियों से बहुत परेशान होकर के गोकुल के समझाने पर वन चले गए, जहां पर उन्होंने भगवान के नाम और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर अपने जीवन को भगवान में लगा दिया। उसके बाद क्या होता है वो कथा हम लोग 5वें अध्याय में सुनेंगे। इसमें धुंधकारी को प्रेत होने की प्राप्ति होगी और उससे कैसे उसका उद्धार होगा, इस गोकुल उपाख्यान को हम लोग श्रवण करें। अथ पंचमो अध्याय, श्लोक संख्या 1 में सूत जी कहते हैं, सूत उवाच पितर्युपर्ते तेन जननी ताडिता वृषं क्ववित्तं तिष्ठते ब्रूह्य हनिशिशिलतया न चेत। सूत जी कहते हैं, सौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन उस धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, बता, नहीं तो अभी तेरी लुआठी कहते हैं लत्या, संस्कृत में लत्या जलती हुई लकड़ी से सब तुझे जला के रख दूंगा, तुझसे खबर लूंगा, जल्दी बता धन कहाँ रखा है। इद तदवाक्य संत्रास जनन्या पुत्र दुखता कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। उसकी इस धमकी से डरकर एक दिन माता जो है रात्रि में घर छोड़कर भागी। पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वो रात्रि में एक दिन भागी तो जाकर एक कुएं में गिर गई और उसके कुएं में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता न दुःखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधव। अब गोकर्ण महाराज योग निष्ठ थे, जो गाय के जो पुत्र हुए थे गोकर्ण जी, वो योग निष्ठ थे, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से न तो कभी सुख की प्राप्ति हुई न दुख की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो उन दोनों से ऊपर उठे हुए थे, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु था। धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंचपर्ण वधूव्रता अति उग्र कर्म करता च तत्पोषण विमूढ़धि। अब धुंधकारी को बस में रखने वाला, नियंत्रण रखने वाला कोई था नहीं, मनमाना आचरण कर रहा था। तो धुंधकारी ने 5 वैश्याओं के साथ, घर में नहीं, 5 वैश्याओं को ले, संस्कृत में वैश्याओं को पर्णे वधू कहते हैं, बिकाऊ औरतें, उनको खरीद लाया और घर में रखने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया और नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एकदा कुलटातास्तु भूषणान्यभिलिप्सवा तदर्थम निर्गतो गेहात कामांधो मृत्युमयि स्मरन्। एक दिन उन 5 कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे, लाओ मेरे लिए गहने पहनने के लिए लाओ।
तो वो तो काम से अंधा हो रहा था, बेचारा था, मौत की उसे कभी याद आती नहीं थी। तो बस वो उनके लिए गहने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। यतस्ततस्सहस्र वित्तम भीष्म पुनर्गता ताभ्योच्छत सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। वो जहां तहां से सेठों को लूट लूट करके बहुत सारा धन चुरा कर घर लौटाया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और कुछ आभूषण ला कर दिए। बहुवेतच्चयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत यसौ नित्य मतो राजा गृहीषयत्। चोरी का बहुत माल देखकर रात के समय उन सब स्त्रियों ने विचार किया कि नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी न किसी दिन राजा तो अवश्य पकड़ लेगा, इसे देगा मृत्यु दंड। और जिसने धन चुराया वो भी सब राजा को कर लेगा, चला जाएगा और इसे मिलेगा प्राण दंड, ये तो मरेगा ही और हम बेकार में मर जाएंगे साथ में। तो वेत्तम मृत्वा पुनश्चैनम मारसयस्यत निश्चितम अतो अर्थ गोप्तये गूढ़ मसभाभिकमनहन्यते। तो उन पांचों ने प्लान बनाया कि राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय प्राण दंड देगा। जब इसे निश्चित है कि एक दिन मरना ही है, ये तो पक्की बात है, राजा से मार ही डाले, तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों न मार डाले। इसके मारने से फायदा है कि धन तो बच जाएगा, धन को लेकर के हम लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, इसे को मार डाला। इस तरह से इन्होंने पांचों ने इन पांचों ने अपनी योजना बना रखी। अब क्या योजना के तहत कार्य करने लगे। नियतैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबद्धया रसमभि पाशं कंठे निधायास्य तन मृत्युमुपचक्रमु त्वरितं न ममारासौ चिंतायुक्तास्तदा भवन। अब इन्होंने क्या किया, नियतैनं गृहीत्वार्थम, इसे मारकर हम इसका सारा माल मता ले लें और जहां कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय करके इन्होंने सोते समय उस धुंधकारी को धीरे से चारपाई पे रस्सियों से बांध दिया। खूब सुप्तम संबद्ध्या रसम भी बहुत सारी रस्सियों को इकट्ठा करके इसे कस के बांध दिए और उसके गले में फांसी लगाकर पांचों औरतें खींचने लगे। बड़ा मारने का प्रयत्न किया लेकिन ये भी बड़ा जिद्दी, इससे ये जल्दी मरा नहीं, खूब खींचे तब भी नहीं मरे। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि अब तो ये मर भी नहीं रहा और रस्सियों से बांधे घेंगे कर रहा है, मर नहीं रहा, तो क्या करें। तो एक ने उपाय दूसरा सोचा, तप्तांगार समूहांश तन मुखे ही बेचिक्षुपु अग्नि ज्वाला ते दुखेन व्याकुलो निधनं गता। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे भरे, मुंह में आग के अंगारे जला जला के लकड़ियां उनके मुंह में घुसी पांचों औरतों में। तो अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर वो बेचारा मर गया। तम देहम मुमुर्चुगरते प्राय साहसिका स्त्रिया न जातम तद्रहस्यम तो केनापीदम तथैव च। अब इन बहादुर स्त्रियों ने क्या की,
इन बहादुर स्त्रियों ने पांचों ने आंगन में ही गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में रात भर में गड्ढे खोद के उसी में डाल दिया और दाब करके ऊपर से सुबह तक बिल्कुल आंगन लीप पोत के बिल्कुल साफ सुथरा। स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं, उनके इस कृत्य को किसी को भी पता नहीं चला, आवाज होने नहीं दी उन्होंने, किसी तरह से कोई हवा नहीं चली। जब सुबह हुई तो लोगों ने पूछा कि वे धुंधकारी आई नहीं दिखाई देता है, तो लोकै पृष्ट्वा वदन्ति स्म दूरम याता प्रियो हि न आगमस्यति बरसेऽस्मिन् वेत्तुलोहा विकर्षिता। लोगों के पूछने पर वो पांचों कह देते कि हमारे प्रियतम जो है, प्राण वल्लभ जो है, वो पैसे के लोभ से अब की बार बहुत दूर चले गए हैं, इस साल के अंत तक जरूर लौट आएंगे। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद बुधा विश्वासे स्थितो मूढ़ा साधुकै परिभूयते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करें। स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्त्री का जन्म हुआ लक्ष्मी जी से और एक स्त्री का जन्म हुआ भगवान की त्रिगुणमयी माया से। तो जो माया से स्त्रियां पैदा हुई हैं वे दुष्टा होती हैं, और उन दुष्टा स्त्रियों को शास्त्र ये कहता है कभी विश्वास मत करिए। विश्वास करोगे तो धुंधकारी जैसे मरोगे। जो स्त्री अपने पति की नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। तो बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों से कभी विश्वास नहीं है। और ये भी शास्त्र में लिखा, एक जगह संकेत दिया कि 6 व्यक्तियों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक तो नदी का विश्वास नहीं करना चाहिए। नदी का पता नहीं कौन सा अगले कदम पर कितनी गहरी है, चले जाए मृत्यु प्राप्त हो जाए। सींग वाले पशुओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कब मन आ जाए तो कब पेट फाड़ दें तुम्हारा, खत्म काम। नाखून वाले जो जानवर उनका विश्वास नहीं, जैसे बंदर है, शेर है, पंजे वाले, इनको नहीं, पता नहीं कब तुम्हारी क्या दशा कर दे, नोच नाच के न कर दे। हाँ, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी सर्प का विश्वास नहीं करना चाहिए, कितना ही खिलाओ पिलाओ पता नहीं कब फुसकार मार दे। और कभी भी हथियार रखने वाले व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। हथियार रखने वाले को क्या पता कब घूमे कर दे, खेल खत्म। और छठवां है राजा का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कब राजा खुश हो कब तो फांसी चढ़ाए दे। और दुष्टा स्त्रियों को कभी विश्वास नहीं करें। शास्त्र ये कह रहा है कि इनका विश्वास मत करें। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे निश्चित ही दुखी होना पड़ता है, ऐसा शास्त्र कहता है। सुधामयम बचोयासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नामयोषितम। इनकी वाणी तो अमृत से भरी होती है, ये बोलती बहुत मीठा है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु इनके हृदय में पहने पहने छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है, मीठा बोल करके तुम्हारा गला काट देते। सहर्तवेतम तायाता कुलटा बहु भरत का धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेता कुकर्मता। ये क्या करती हैं, ये स्त्रियां जो हैं कुलटाएं होती हैं। इन 5 कुलटाओं ने धुंधकारी की सारी संपत्ति लपेटी और वहां से धीरे से गायब हो गए बंटवारा करके। अब इनके न जाने कितने पति होते। लिखा है कुलटा बहु भरत का, कुलटाओं के बहुत से पति होते हैं, कुलटाओं का एक पति नहीं होता है। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण मर करके बना कौन, भयंकर प्रेत बना।
अब कैसा रूप मिला उसे, शरीर कैसा मिला? तो बता रहे बात्यारूप धरो नित्यम धावन दश दिशोन्तरम सीता तप परिकलिष्टो निराहारा पिपासिता न लेभे शरणं क्वापि हा देवेत मुहुर्वदन कियत कालेन गोकर्णो मृतम लोकाद बोध्यत। बात्या रूप धरो नित्य, इसे बात्या रूप मिला। बात्या जानते जो हवा में बवंडर टाइप का बनता है गोल गोल, इसे ये बवंडर के रूप में ये शरीर इसे मिला, हवा के रूप में रहता था, बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकता फिरता था। अब इनको क्या होता है, शरीर तो है, लेकिन ऐसी माया प्रभु की इन्हें शीत और घाम बहुत लगती है, धूप बहुत लगती है, सर्दी भी बहुत लगती है, भूख प्यास भी लगती है। फिर ये चिल्लाते महादेव चिल्लाते फिरते, ये सजा मिलती है। प्यास लगती है तो पानी कैसे पिए, मुंह तो है नहीं, शरीर है नहीं, और प्यास लगी, अनुभव हो रहा है, पानी चारों तरफ भरा तालाब में, उन्हें पीने को मिलता नहीं, पीते नहीं, कैसे पिएंगे, मुंह है नहीं, शरीर है नहीं। प्यास से व्याकुल है, सर्दी से व्याकुल है, भूख से कुल हा देव चिल्लाते हैं, चारों तरफ भाग रहा है, चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं कोई भी आश्रय न मिलता था। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से ये खबर सुनी कि तुम्हारा भाई धुंधकारी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो भाई की जब मृत्यु को सुना तो अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धम चीकरत यस्मिस्तीर्थे तु संयाते तत् श्राद्धम वर्तयत। अब योगी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तो उन्होंने कहा इस बेचारे का कोई है नहीं, था तो हमारा भाई, अब इसका कोई था नहीं, अनाथ है, तो लाओ इसके श्राद्ध कर दे। तो एक बार चलते चले गए गया श्राद्ध में, तो गया जा करके अनाथ समझकर उन्होंने गया जी में उसका श्राद्ध किया। फिर भी जहां जहां तीर्थ में जाते थे तो इसके नाम से पानी देते थे, उसका श्राद्ध अवश्य करते थे, ब्राह्मणों को भोजन भी करा देते थे। ये ब्राह्मणों के मुख से जो भोजन जाता है उससे प्रेत को शांति मिलती है। एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपुरम समुपेयवान रात्रौ ग्रहांगणे स्वप्तो मागतो लक्षिता परे। ऐसे ही घूमते घामते एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव पहुंचे, तो संध्या के समय पहुंचे, लोगों से छिपते छिपाते अपने उसी घर में जाकर के आंगन में लेट गए, दूसरों की दृष्टि बचाकर अपने कल मिलेंगे लोगों से, और सोने के लिए अपने घर में घुस गए। तत्र सोक्तम सवेज्याय धुंधकारी स्वबांधवाम निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरम वपुः। 12 जो बजे रात्रि के इसने अपने भाई को वहां सोया देखा, तो आधी रात को धुंधकारी ने अपनी प्रबल माया प्रकट की, बड़ा विकट रूप दिखाया। सकृन्वेषा सकृद्ध हस्ते सकृच्च महेशो अभवत् सकृन्द्र सकृदेन्द्र सकृच्च यज्ञिनी पुनश्च पुरुषो भवत्। 6-7 रूप दिखाए। सकृन मेषा, कभी मेष कहते हैं भेड़ को, तो भेड़ा बन गया, भेड़ा बन के में आने लगा। सकृत हस्ती, थोड़ी देर में हाथी बन गया, हस्ती हाथी। सकृष्य महिषो, और थोड़ी देर में कभी भैंसा बन गया, महेश कहते भैंसे को, भैंसा हो गया। सकृद इंद्र, और फिर इसने इंद्र का रूप ले लिया, देवताओं के राजा इंद्र का रूप बना लिया। फिर थोड़ी देर में अग्निदेव का रूप ले लिया, और अंत में फिर वो 6ठे नंबर पे मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। अब वो योगी थे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था उन्होंने,
तो प्रेत उनका क्या करेगा? तो वो डरते नहीं है। कभी भी जो गीता रामायण भागवत का पाठ कर दो, प्रेतों से नहीं डरते, दिखाई पड़ा तब भी नहीं डरते। तो वो उठ के बैठ गए। ये नाना प्रकार का रूप दिखा रहा था। तो ये विपरीत अवस्थाएं जब गोकर्ण जी ने देखी तो विपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुता अयम दुर्गति कहा कोऽपि निश्चयाथ तम ब्रवीत। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय कर लिया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे बड़े धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण उवाच कस्त्वामुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोऽसीत संसन। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे उग्र रूप रखने वाला तू कौन है और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप दिखाकर हमें क्यों डरा रहा है? तेरी ये दशा कैसे हो, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? अपना परिचय तो दे। तो सूत जी कहने लगे, सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारै संज्ञा मात्रं चकारः। तब गोकर्ण जी ने, सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी ने जब कई बार इससे पूछा तो ये बताने की तो चेष्टा कर रहा था लेकिन बता नहीं पा रहा था। वाणी इसकी प्रकट नहीं हो पा रही थी, मुंह चलाता था। काफी इशारा किया, बोलने की शक्ति तो दी नहीं, तो इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किए। जब ये देखा कि ये बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है, तो गोकर्ण जी ने क्या किया? ततो अंजलौ जलम कृत्वा गोकर्ण स्तमुदैरयत ततसे कहतः पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और फिर उसके ऊपर छिड़का। इसका ऐसा करने से उसके कुछ पापों का शमन हुआ। तब उसकी वाणी फूटी और कहने लगा, प्रेतो वाच अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारित नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। प्रेत बोला, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोषों से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया है। मैं इतना बड़ा पापी रहा हूं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। मेरे पापों का छोर नहीं। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तना लोकानाम हिंसका सोहम स्त्रीभिर दुखेन मारिता। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है भैया। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में कुलटा उन 5 स्त्रियों ने मुझे बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मार डाला है। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशाम च वहामहं वाताहारेण जीवामि देवाधीन फलोदयात्। इसी से अप्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं। खाने के लिए मैं केवल वायु खा सकता हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्ममा सुमोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। भाई तुम दया के समुद्र हो, कृपा के सिंधु हो।
अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ा दो। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले, गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत कथम नैव मोक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक कहीं कोई त्रुटि नहीं की, गया जी में पिंडदान किया और फिर जिस तीर्थ में गया वहां तुम्हारे लिए पिंडदान किया और फिर भी तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये तो बड़ा सोचने का विषय है। और तुम आज के आज वैसे के वैसे ही प्रेत हो भयंकर। गया श्राद्धान न मुक्तिश्च चेदुपायो न परस्त्वः किम विदेहम मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तर। ये तो गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे श्राद्ध से ही मुक्ति होती, अब श्राद्ध से भी तो मुक्ति हुई नहीं, तो अब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तुम ही बताओ, तुम सब बात कर खोल कर कहो ना, मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए? तुम प्रेत हो, तुम्हें ज्यादा दिखा होगा, तुम बताओ अपनी बात। तो प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कंचित तुम विचारे सांप्रतम। प्रेत ने कहा, देखो भैया, मैं इतना बड़ा पापी, छोटे मोटे जो पापी होते हैं उनको गया श्राद्ध से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें जन्म मिल जाता है, लेकिन मेरा जैसा पापी, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी। तुम एक बार कर आए, तुम 100 बार बैठे करते तो मेरी मुक्ति ना होती। अब तुम्हें कोई उपाय सोचो, हमें अगर जो उपाय आते हो तो फिर हम प्रेत ही काहे बनते। अब तुम्हें भैया कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, बस मेरी मुक्ति करो, मैं बहुत दुखी हूं। इत तद वाक्य माकर्ण्य गोकर्णो विषयं विस्मयं गतः सतश्राद्धैर्न मुक्तिश्च साध्यं मोचनं तव। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, ये सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है भाई। इदानीं तु निजम स्थान मातिष्ठ प्रेत निर्भया त्वन्मुक्ति साधकम किंचिद चरस्य से विचार्य च। अच्छा ऐसा करो, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कल कोई उपाय सोचूंगा, दूसरों से पूछूंगा, जरूर तुम्हारा उपाय करूंगा, तुम चिंता मत करो, अभी आ रहा हूं। धुंधकारे निज स्थानम तेनादिष्टस्ततो गता गोकर्णश्चिन्तयामास तारात्रं न तद्यगत। गोकर्ण के आज्ञा पाकर धुंधकारी वहीं अदृश्य हो गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय सूझा नहीं। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं न यथा निशि। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए, क्योंकि रात में किसी को बताया नहीं था उन्होंने। तब गोकर्ण रात में जो घटना घटी थी सब गांव वालों को बताई, और वो सब लोग सुनकर के चौंक गए। उन्होंने कहा, हाँ आवाजें तो हमें भी इस घर से कभी कभी आती थी। तो विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्ता शास्त्र संचय। उनमें से जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो
कोई मुक्ति का उपाय मिला नहीं। तथा सर्वै सूर्य वाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्णाय स्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण भगवान जो आज्ञा कहे वही करना चाहिए। सूर्य भगवान इस संसार के सबसे बड़े देवता हैं। अतः गोकुल ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। बोलो, गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। तोभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूमे मुक्त हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुट मित्यभ्यभासत श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इत सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान सूर्य, आप हमारे संसार के साक्षी हैं। संसार में भली बुरी जितनी घटनाएं होती हैं आप उनके साक्षी हैं, देखने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। तो गोकर्ण की ये प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम्हारे भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का ये धर्म में वचन सुनकर, वचन वहां जितने लोग थे वो सब ने सुना। ये नहीं केवल गोकर्ण जी को बता दिया हो, सब ने सुना। सर्वे बुभ्रन् प्रयतनेन कर्तव्यं सुकरं त्वदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वचनार्थं प्रवर्तिता। तब सबने फिर यही कहा कि भाई प्रयत्न पूर्वक ही करो। है भी ये साधन बहुत सरल, कोई ज्यादा उपाय तो है नहीं। 7 दिन के लिए लगा लो, सब चीजें बना लो, व्यवस्था, और पढ़ लो। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए और गांव वाले सब कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। तत्र संश्रवणार्थाय देश ग्राम जनायु पंगबंध वृद्ध मंदाश ते अपि पाप क्षयाय वै। तो देश के गांव के अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। अब कथा की ऐसी महत्ता सुनकर बहुत से लंगड़े आए, लूले आए, अंधे आए, बूढ़े आए, मंदबुद्धि लोग भी कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पर पहुंच गए। समाजस्त्व महान जातो देव विस्मय कारका यदैवासनमास्थाय गोकर्णयो कथयत कथाम सा प्रेतोऽपि तदायात्यातः स्थानं पश्यन्नेतस्ततः सप्तग्रन्थयुतं तस्ता पश्यत कीचकमुच्छ्रितम्। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने के लिए जैसे ही बैठे तभी वहां वही प्रेत प्रकट हुआ और इधर उधर बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। अब बैठे तो वायु रूप, बैठे तो बैठे कहां। इतने में उसे एक दृष्टि पड़ी कि एक सीधा रखा हुआ 7 गांठ का बांस पड़ा था, वो वहीं उसी में घुस गया। अब इससे आगे की कथा को हम लोग कल सुनेंगे। आज हम लोगों ने श्लोक संख्या 45 तक की कथा सुनी, अध्याय संख्या 5 से। अब भगवान का नाम लेंगे और कथा को विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।